वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लेट कीवर्ड को। आप लेट कीवर्ड को यूज करते हुए किस तरह से अपना जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करेंगे, आप उसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं, आप इसका जो स्कोप है वो किस तरह से चेक कर सकते हैं, क्या लेट कीवर्ड का कोई स्कोप है या नहीं है। ये आज का जो हमारा लेसन है इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें जी, चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और थोड़ी सी जो आपको मैं इसकी ब्रीफिंग है वो प्रोवाइड कर देता हूँ, फिर आफ्टर दैट अपना हम प्रैक्टिकल डेमो की तरफ मूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो हमारा लेट कीवर्ड है ये ES 6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। लेट और कांस्टेंट कीवर्ड जो हैं ये हमारे ES 6 में इंट्रोड्यूस हुए थे, और ES 6 जो है इंट्रोड्यूस हुई थी 2015 में। उसके बाद हम एक जो बात मैं आपको और बताता चलूँ, लेट कीवर्ड के साथ आप कोई भी वेरिएबल अगर वंस डिक्लेयर करवा लेते हैं तो आप उसको अगेन डिक्लेयर नहीं करवा सकते। नेक्स्ट ये कि आपने वेरिएबल को जब भी आपने लेट कीवर्ड के साथ डिफाइन करना है तो उसको आपने यूज करने से पहले डिक्लेयर जरूर कर लेना है, ठीक है। और जो लास्ट बात है वो ये है कि आपका जो लेट कीवर्ड है इसका ब्लॉक स्कोप जो है वो होता है, ठीक है। तो एक बार जो मैं आपको बताता चलूँ कि आपका जो लेट कीवर्ड है इसके अंदर आप अगर एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं तो आप उस सेम वेरिएबल को अगेन डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो चलें जी, मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ, हम बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो हम चलते हैं अपने VS कोड पे। यहाँ पे हम जो अपना जावास्क्रिप्ट है उसकी फाइल जो हमने इससे लास्ट लेक्चर्स में अटैच की थी, अगेन उसी फाइल को यूज करते हुए हम आज का जो प्रैक्टिकल है वो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास HTML की फाइल है, जावास्क्रिप्ट हमारी इसके साथ अटैच है ऑलरेडी। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट x इज इक्वल टू 30। अब मैंने यहाँ पे लेट कीवर्ड को यूज करते हुए एक वेरिएबल x जो है वो डिक्लेयर करवा दी है, उसको मैंने वैल्यू 30 पास कर दी है। लेकिन अगर अगेन मैं लेट x इज इक्वल टू वैल्यू देता हूँ 20, तो क्या ये वर्किंग करेगा? तो लेट्स सी, मैं इसको लॉक करवाता हूँ। तो देखें, आप देख सकते हैं कि अभी हमें जो हमारे दोनों एक्सेस हैं ये ऑलरेडी जो रेड हो गए हैं। देखें, आपको जो एरर मैसेज शो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एक्स। आप ये ब्लॉक स्कोप जो वेरिएबल है इसको री डिक्लेयर नहीं कर सकते। इट मीन्स कि अगर आप एक्स की जगह वाई कर देंगे तो इट विल वर्क, बट आप सेम वेरिएबल को विद द हेल्प ऑफ लेट कीवर्ड दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, पहली बात। उसके बाद जो इसमें हम चीज़ बताने जा रहे हैं वो ये है कि आपका जो लेट कीवर्ड है इसका जो स्कोप है वो अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं लेट x इज इक्वल टू 10, और इसके अलावा अगर मैं कोई अपना ब्रैकेट्स क्रिएट करता हूँ तो इसका स्कोप चेक करने के लिए तो मैं लिखता हूँ लेट x इज इक्वल टू 20। तो अब देखिए, अब मेरे पास कोई भी जो एरर है वो नहीं आया। इट मीन्स दैट कि कांस्टेंट कीवर्ड के साथ और लेट कीवर्ड के साथ आपके जो वेरिएबल्स हैं इनके पास स्कोप, ब्लॉक स्कोप, इनकी जो प्रॉपर्टी है ये उसको होस्टेड करते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे अगर आप एक्स को लॉग करवाएं तो लेट मी शो यू, मैं इसको लॉग करवाता हूँ एक्स, और इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमें नजर आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं लॉग करवाऊँ यहाँ पे हमारा जो ब्रैकेट के अंदर है एक्स, इसको मैं अगर करवाऊँ लॉग तो इसकी वैल्यू रहेगी। मैंने दोनों को सेव करवाया। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टेम्पलेट्स लिखता हूँ। तो इसके अंदर मैं अब जो वैल्यू पास करने वाला हूँ दैट इज इन माय केस मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए लिखता हूँ आउटसाइड ब्रैकेट वैल्यू, और यहाँ पे मैं करूँगा जी, मैं इसको कट करूँगा और यहाँ इसके अंदर लेके आऊँगा। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सिमिलरली मैं इस लॉग को अगेन यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा आउटसाइड, इसकी है जब हमारा इनसाइड। तो मैंने इसका लिख दिया इनसाइड ब्रैकेट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है।
तो अब मैं क्या करने वाला हूँ जी, हमारी जो ब्रैकेट है वो मिसिंग है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ। अपनी फाइल को हम जाके करते हैं जी ओपन विद द लाइव सर्वर। तो हमारा लाइव सर्वर इनिशियलाइज हो रहा है। लेट्स सी इट्स लॉग। तो लॉग देखने के लिए हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे ये लॉग लिखा नजर आता है, इस पर क्लिक करेंगे। तो अब देखें आउटसाइड में, इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो आउटसाइड ब्रैकेट वैल्यू 10 है और इनसाइड ब्रैकेट वैल्यू आपके पास 20 है। इट मीन्स दैट कि आपका जो वेरिएबल है लेट कीवर्ड के साथ, वो ब्लॉक स्कोप की जो प्रॉपर्टी है उसको फुलफिल करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो एग्जाम्पल थी, प्रैक्टिकल इसका डेमो हो चुका है। उसके बाद हम जो ब्लॉक स्कोप हम देख चुके हैं, जिसका ब्लॉक स्कोप हमारे पास होता है, हम इसको प्रैक्टिकली करके देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल को आप मल्टीपल टाइम्स, अगर ये तो हमने किया हुआ है लेट कीवर्ड के साथ इसको डिफाइन, लेकिन अगर हम करते हैं कोई एक वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स दैट इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे हम वेरिएबल अगेन एक एक्स लेते हैं दैट इज इक्वल टू 30। तो अब देखिए कोई एरर नहीं मुझे आया। अब अगर मैं इसको लॉग करवाता हूँ, ठीक है, तो लॉग के अंदर मैं वैल्यू लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ फर्स्ट वेरिएबल एक्स वैल्यू इज, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है वो देंगे दैट इज डॉलर साइन और यहाँ पे एक्स। ठीक है, और तो ये दोनों को ऑक्यूपाई करेगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड द सेकेंड वेरिएबल वैल्यू इज अगेन। तो ये हमें एक लॉग के ऊपर, चूंकि ये कंफ्यूज रहेगा और ये हमें एक वैल्यू शो करेगा। लेट्स सी व्हाट हैपन। चलते हैं अपने ब्राउजर पे, हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ भी 30 शो करवा रहा है, सेकंड की भी 30 शो करवा रहा है। भाई ये जो अपडेटेड वैल्यू होगी उसको शो करवाएगा। ठीक है, तो कीप इन माइंड कि हमने अभी देखा है कि वेरिएबल कीवर्ड को यूज करते हुए आप अपने वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हैं विद द न्यू वैल्यू। तो उसके बाद हमारे पास जो है दैट इज रीडिक्लेयरिंग, हम इसका ले चुके हैं होस्टिंग। होस्टिंग में भी आपका यही है कि आपका जो वेरिएबल है लेट के साथ, ये होस्टिंग का जो फीचर है इसको ऑक्यूपाई करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेसन है हमारा इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रही होगी। मज़ीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।